नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक स्टूडियो में आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही महान जीवन गाथा। मानसिक दृढ़ता महलों में विकसित नहीं होती, यह भक्ति के शांत क्षणों और दबाव में अपना स्थान न छोड़ने के संकल्प से पैदा होती है। यह कहानी है उस बीज की जिसे समय की आंधियों ने मिटाना चाहा, पर जो अपनी जड़ों की मजबूती के कारण एक विशाल वटवृक्ष बन गया। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम जो केवल सत्ता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस अडिग मौन का प्रमाण है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाने की शक्ति रखता है। उनकी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों से हुई थी, जहां भाग्य ने उनके लिए एक ऐसा मार्ग चुना था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 18वीं शताब्दी के भारत में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तालुके में एक छोटा सा गांव था। चोंडी 31 मई 1725 की उस सुबह जब मानकोजी शिंदे के घर एक कन्या ने जन्म लिया तो वातावरण में एक विशेष शांति व्याप्त थी। मानकोजी शिंदे एक साधारण ग्रामीण थे, पर उनके विचार अपने समय से कहीं आगे थे। उस युग में जहां स्त्रियों की शिक्षा के बारे में सोचना भी कठिन था, उन्होंने अपनी बेटी अहिल्या को पढ़ना लिखना सिखाया। मिट्टी के उस घर में जहां सादगी ही सबसे बड़ा श्रृंगार था, अहिल्याबाई ने अपने जीवन के प्राथमिक पाठ सीखे। वह केवल शब्दों को नहीं सीख रही थीं, वह उस अनुशासन को आत्मसात कर रही थीं जो आने वाले समय में उन्हें एक राष्ट्र की माता बनाने वाला था। उनका बचपन अन्य बालिकाओं से भिन्न था। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, अहिल्या अक्सर गांव के मंदिर के शांत कोने में बैठी पाई जाती थीं। उनकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जो यह बताती थी कि वह अपने भीतर किसी गहरे सत्य की खोज कर रही हैं। गांव की बहती नदी, खेतों की सौंधी खुशबू और मंदिर की घंटियों की गूंज ने उनके व्यक्तित्व को वह कोमलता और दृढ़ता दी जो केवल प्रकृति के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकती है। वह अक्सर रेत से छोटे छोटे शिवलिंग बनाती थीं और घंटों उनकी पूजा में लीन रहती थीं। यहीं से उनके भीतर उस अजेय भक्ति का जन्म हुआ जिसने उन्हें जीवन के सबसे भीषण संघर्षों में भी कभी टूटने नहीं दिया। अहिल्याबाई के जीवन की दिशा बदलने वाली वह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। 1733 की बात है। मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति और इंदौर के संस्थापक मल्हार राव होलकर अपनी सेना के साथ पुणे की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने चोंडी गांव में विश्राम के लिए पड़ाव डाला। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, धूल उड़ रही थी और चारों ओर घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों का शोर था। मल्हार राव गांव के उसी मंदिर के पास से गुजरे जहां 8 वर्ष की अहिल्या अपनी साधना में लीन थीं। अचानक गांव में एक भगदड़ मची। एक उन्मत्त घोड़ा रस्सी तोड़कर मंदिर की ओर भागने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, पर वह छोटी सी बच्ची अपने स्थान से रत्ती भर भी नहीं हिली। मल्हार राव ने अपनी आंखों से देखा कि वह बालिका पूरी तरह से शांत थी। उसका ध्यान अपने द्वारा बनाए गए रेत के शिवलिंग पर केंद्रित था। उसने अपनी नन्ही हथेलियों से उस शिवलिंग को ढक लिया था ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। घोड़ा उसके बिल्कुल करीब से गुजर गया। धूल के बादल उड़ गए, पर वह बच्ची अपनी जगह पर अडिग खड़ी रही। उसकी निर्भीकता और उसकी एकाग्रता को देखकर मल्हार राव दंग रह गए। एक अनुभवी योद्धा होने के नाते वह जानते थे कि असली वीरता युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि मन के भीतर के इस ठहराव में होती है। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह वह दिव्य ज्योति है जो उनके होलकर परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मल्हार राव ने अहिल्याबाई के पिता मानकोजी से बात की और उन्हें अपने पुत्र खंडेराव के लिए वधू के रूप में मांगा। एक साधारण किसान की बेटी के लिए इंदौर के राजघराने की बहू बनना किसी सपने जैसा था, पर अहिल्याबाई के लिए यह केवल एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत थी। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। जहां गांव की सादगी को छोड़कर उन्हें महलों की पेचीदगियों में कदम रखना था। विवाह के बाद जब वह पहली बार इंदौर पहुंची तो राजसी ठाठ बाट ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। वह महल के वैभव के बीच भी वही चोंडी की सरल बालिका बनी रही, जिसकी आत्मा ईश्वर और कर्तव्य के प्रति समर्पित थी। इंदौर के महल में उनके शुरुआती दिन एक गहन प्रशिक्षण की तरह थे। मल्हार राव होलकर उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे। उन्होंने अहिल्याबाई के भीतर की प्रशासनिक और रणनीतिक क्षमता
क्षमता को बहुत पहले ही पहचान लिया था। जहां समाज की अपेक्षा थी कि वह केवल महल की चारदीवारी के भीतर रहें, मल्हार राव उन्हें राज्य के पत्रों को पढ़ने, हिसाब किताब रखने और न्याय की बारीकियों को समझने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहू में भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अद्भुत क्षमता है। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि आने वाले समय का तूफान उन्हें केवल एक पत्नी या बहू के रूप में नहीं बल्कि एक शासक के रूप में देखना चाहता था। अहिल्याबाई ने महल के भीतर भी अपनी साधना को नहीं छोड़ा। वह अक्सर सुबह के शांत पहर में उठती थीं और अपनी पूजा और पढ़ाई में व्यस्त हो जाती थीं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बदल जाएं, अपने आंतरिक केंद्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही उनकी सोच की जड़ थी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने धीरे धीरे समझा कि राजसी अधिकार उपभोग के लिए नहीं बल्कि उन लोगों की रक्षा के लिए हैं जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। मल्हार राव उन्हें बेटा कहकर पुकारते थे और उन्हें उन जटिलताओं के लिए तैयार कर रहे थे जो भविष्य में आने वाली थीं। यह प्रारंभिक समय उस बीज को खाद और पानी देने का समय था जो मिट्टी के भीतर सुरक्षित था। अहिल्याबाई ने अपनी शांति को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने महल के शोर के बीच भी अपने भीतर के मौन को जीवित रखा। वह जानती थीं कि नियति ने उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुना है और वह उद्देश्य केवल राज करना नहीं था बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम करना था जो सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करे। उनकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसे अपने मार्ग पर पूर्ण विश्वास हो। हमें यह समझना होगा कि अहिल्याबाई की मानसिक दृढ़ता का स्रोत उनकी निस्वार्थता थी। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके लिए कर्तव्य का अर्थ था अपनी इच्छाओं का त्याग और दूसरों के हितों की रक्षा। चोंडी के उन खेतों से लेकर इंदौर के भव्य दरबार तक की उनकी यह यात्रा आत्मसंयम की एक अद्भुत गाथा है। उन्होंने सिद्ध किया कि यदि आपका चरित्र मजबूत है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अपने पथ से विचलित नहीं कर सकती। उनके पिता द्वारा दी गई शिक्षा और मल्हार राव का मार्गदर्शन उनके व्यक्तित्व के दो मजबूत स्तंभ बन गए थे। यह उनके जीवन का अंत नहीं था बल्कि एक नई और चुनौतीपूर्ण यात्रा की शुरुआत थी। बचपन की वह मासूमियत अब एक गंभीर उत्तरदायित्व में बदलने वाली थी। चोंडी का वह छोटा सा बीज अब अंकुरित हो चुका था और उसे एक ऐसे वातावरण में पनपना था जहां कदम कदम पर कांटे थे। पर अहिल्याबाई तैयार थीं क्योंकि उनके पास वह आंतरिक अनुशासन था जो किसी भी संकट को अवसर में बदलने का साहस रखता था। अब आगे बढ़ते हैं उनके जीवन के उस अध्याय की ओर जहां महलों की दीवारें उनके मौन की शक्ति की साक्षी बनने वाली थीं। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। मौन अंतिम अनुशासन है। यह आपको जीवन के युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करने की अनुमति देता है जबकि अन्य शोर में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इंदौर के भव्य महलों की ऊंची दीवारें और वहां की गहमागहमी 8 वर्ष की अहिल्या के लिए एक नई दुनिया थी। चोंडी के खेतों की खुली हवा से निकलकर वह अब मराठा साम्राज्य के एक सबसे शक्तिशाली राजघराने के केंद्र में थीं। लेकिन यह बदलाव केवल स्थान का नहीं था, यह उनकी आत्मा के रूपांतरण की शुरुआत थी। जहां अन्य लोग राजसी ठाठ बाट और आभूषणों की चमक में खो जाते हैं, अहिल्याबाई ने अपनी आंखें और कान खुले रखे पर अपने होठों पर मौन का पहरा लगा दिया। यही वह समय था जिसने उन्हें सिखाया कि असली शक्ति चीखने में नहीं बल्कि शांत रहकर परिस्थितियों को समझने में होती है। मल्हार राव होलकर जो स्वयं एक महान योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने बहुत जल्दी भांप लिया था कि उनकी बहू में एक असाधारण आग है। उन्होंने देखा कि जब महल की अन्य स्त्रियां गपशप और मनोरंजन में समय बिताती थीं, अहिल्याबाई चुपचाप पुस्तकालय के कोने में बैठकर पुराने ग्रंथों और प्रशासनिक पत्रों का अध्ययन करती थीं। मल्हार राव ने उन्हें केवल एक बहू की तरह नहीं बल्कि एक योग्य उत्तराधिकारी की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने अहिल्या को सिखाया कि कैसे एक शासक को अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए और कैसे मौन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। महल के भीतर का वातावरण हमेशा सुखद नहीं था। उनके पति खंडेराव होलकर का स्वभाव विलासिता और चंचलता की ओर झुका हुआ था। एक युवा पत्नी के लिए यह देखना अत्यंत पीड़ादायक रहा होगा
कि जिस व्यक्ति के साथ उसे जीवन बिताना है वह उन मूल्यों से कोसों दूर है जिन्हें वह पूजती थीं। लेकिन अहिल्याबाई ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने पति के व्यवहार पर कभी सार्वजनिक रूप से क्रोध प्रकट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उस ऊर्जा को शिक्षा और आत्मसंयम में बदल दिया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है, जहां उन्होंने सीखा कि यदि आप अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं तो बाहर का कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। मल्हार राव अक्सर उन्हें अपने साथ उन बैठकों में ले जाते थे जहां युद्ध की रणनीतियां बनती थीं और न्याय के फैसले होते थे। अहिल्याबाई वहां एक मूक दर्शक की तरह बैठती थीं, लेकिन उनका मस्तिष्क एक योद्धा की तरह काम करता था। उन्होंने सीखा कि कैसे एक शब्द का सही समय पर उपयोग किसी युद्ध को रोक सकता है और कैसे गलत समय पर बोला गया सत्य भी विनाश का कारण बन सकता है। वह अक्सर घंटों तक नर्मदा के तट पर बैठकर लहरों को देखती रहती थीं। वह समझ रही थीं कि नदी की शक्ति उसके शोर में नहीं बल्कि उसके निरंतर बहते रहने और पत्थरों को धीरे धीरे काट देने वाले धैर्य में होती है। यह उनके प्रशिक्षण का वह काल था जिसे मौन की दीक्षा कहा जा सकता है। उन्होंने शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया और समझा कि न्याय केवल दंड देना नहीं है बल्कि समाज में संतुलन बनाना है। उन्होंने सीखा कि एक शासक को उतना ही कठोर होना चाहिए जितना न्याय मांगता है और उतना ही कोमल जितना करुणा की आवश्यकता होती है। उनके ससुर मल्हार राव उन्हें पत्रों का उत्तर लिखने और कूटनीतिक संदेशों को समझने का कार्य सौंपने लगे। उन्होंने देखा कि अहिल्याबाई के सुझावों में वह परिपक्वता थी जो अनुभवी मंत्रियों में भी दुर्लभ थी। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि आने वाले समय का नेतृत्व एक शांत और स्थिर मस्तिष्क के हाथों में सुरक्षित रहने वाला है। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि जब आपके पास कहने के लिए कुछ न हो तो चुप रहना बुद्धिमानी है, लेकिन जब आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ हो और आप तब भी चुप रहें तो वह महानता है। अहिल्याबाई ने अपने मौन से एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जिसके भीतर वह अपनी शक्ति का संचय कर रही थीं। उन्होंने महलों के षड्यंत्रों और ईर्ष्याओं के बीच खुद को एक कमल के फूल की तरह अछूता रखा। लोग उन्हें भोली समझते थे, पर वे यह नहीं जानते थे कि उस शांति के पीछे एक ऐसी ज्वाला धधक रही है जो भविष्य में अन्याय के अंधकार को मिटाने वाली थी। यही उनकी सोच की जड़ थी कि एक अनुशासित मन ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। उन्होंने अपने दैनिक कार्यों में एक ऐसी लय बिठाई थी जिससे उनके समय का एक एक पल सार्थक हो सके। वह जानती थीं कि ज्ञान के बिना शक्ति अंधी होती है और चरित्र के बिना ज्ञान खतरनाक। इसलिए उन्होंने पहले अपने चरित्र को फौलाद की तरह मजबूत बनाया। जब उनके पति खंडेराव अपने कर्तव्यों से विमुख होते थे, अहिल्याबाई चुपचाप उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करती थीं। उन्होंने कभी अपने पति को नीचा नहीं दिखाया बल्कि अपनी गरिमा से उन्हें प्रेरित करने की कोशिश की। अहिल्याबाई की यह मौन साधना उन्हें एक ऐसी दृष्टि दे रही थी जो भविष्य की चुनौतियों को भांप सकती थी। उन्होंने समझा कि सत्ता केवल विरासत में नहीं मिलती, उसे अपनी योग्यता और चरित्र से अर्जित करना पड़ता है। मल्हार राव ने एक बार उनसे कहा था, बेटी, तलवार से तो कोई भी जीत सकता है, पर जो अपने मन को जीत ले वही असली सम्राट है। अहिल्याबाई ने इन शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर लिया था। उन्होंने अपने भीतर के डर, क्रोध और अहंकार को एक एक करके मौन की अग्नि में भस्म कर दिया। जैसे जैसे समय बीता, अहिल्याबाई की प्रतिष्ठा महलों की दीवारों से निकलकर आम जनता तक पहुंचने लगी। लोग उनकी सादगी और उनके शांत स्वभाव की चर्चा करने लगे। उन्हें लगने लगा कि यह रानी उनके दुख दर्द को समझने वाली है। अहिल्याबाई ने महसूस किया कि प्रजा का विश्वास ही एक राजा की असली दौलत है। उन्होंने धीरे धीरे शासन के उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू किया जहां सुधार की सख्त आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने यह सब बहुत ही शालीनता और विनम्रता के साथ किया ताकि किसी के अहंकार को ठेस न पहुंचे। यही उनकी कूटनीति का सबसे बड़ा हिस्सा था। यह काल उनके लिए एक प्रतीक्षा की तरह था। वह तैयार हो रही थीं उस भूमिका के लिए जो इतिहास ने उनके लिए लिख रखी थी। वह जानती थीं कि शांति का यह समय केवल एक तैयारी है, क्योंकि जीवन में संघर्षों का आना अनिवार्य है। उन्होंने अपनी जड़ों को इतना गहरा कर लिया था कि आने वाला कोई भी वज्रपात उन्हें उखाड़ न सके। उनका मौन अब केवल चुप्पी नहीं थी, वह एक गहन प्रार्थना बन चुका था
जो उन्हें उस दिव्य शक्ति से जोड़ता था जिसने उन्हें इस पद के लिए चुना था। अहिल्याबाई की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन के शोर में थोड़ा मौन तलाशें। हम अक्सर प्रतिक्रिया देने में इतने व्यस्त होते हैं कि हम वास्तविकता को देख ही नहीं पाते। अहिल्याबाई ने दिखाया कि कैसे चुप रहकर भी आप सबसे प्रभावशाली हो सकते हैं। उनकी शक्ति उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व की उस गहराई में थी जहां केवल सत्य और कर्तव्य का वास था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक शांत मन किसी भी सेना से अधिक शक्तिशाली होता है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था बल्कि एक भयानक अग्नि परीक्षा की शुरुआत थी। नीति अब उनके इस धैर्य और मौन की असली परीक्षा लेने वाली थी। दुख और वियोग के काले बादल उनके सिर पर मंडराने वाले थे और अब उन्हें उस आग में जलकर कुंदन बनना था। अब आगे बढ़ते हैं उनके जीवन के उस अध्याय की ओर जहां मृत्यु और संघर्ष ने उनके द्वार पर दस्तक दी। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। दुख एक ऐसी विलासिता है जिसे अनुशासित व्यक्ति वहन नहीं कर सकता जब दूसरे उसकी शक्ति पर निर्भर हों। अपने पति, ससुर और पुत्र को खोने के बाद अहिल्याबाई ने तख्तापलट का सामना किया, लेकिन उनका जवाब सैन्य लामबंदी और दृढ़ नेतृत्व था। यह उनके जीवन की वह अग्नि परीक्षा थी जहां उन्हें व्यक्तिगत पीड़ा की राख से एक साम्राज्य की रक्षा के लिए उठना था। 1754 का वह भीषण साल। राजस्थान में कुम्हेर के किले की घेराबंदी चल रही थी। युद्ध की गर्जना और बारूद के धुएं के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण तोप का गोला अहिल्याबाई के जीवन की धुरी को हमेशा के लिए तोड़ देता है। उनके पति खंडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए। केवल 29 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई के सामने एक गहरा और डरावना शून्य था। उस समय की कठोर परंपराओं के अनुसार एक विधवा के लिए केवल एक ही मार्ग शेष माना जाता था, सती होना। चिता तैयार थी, अग्नि प्रज्वलित थी और समाज की जकड़न उन्हें उस धधकती ज्वाला की ओर धकेल रही थी। लेकिन यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। जब वह सती होने के लिए अंतिम कदम उठा रही थीं, उनके ससुर मल्हार राव होलकर उनके चरणों में गिर पड़े। एक महाबली योद्धा जिसने हजारों युद्ध जीते थे, आज एक पिता के रूप में पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मेरा बेटा तो चला गया, अब तुम भी चली जाओगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। इस राज्य को, इस प्रजा को तुम्हारी जरूरत है। यह केवल एक भावनात्मक पुकार नहीं थी, यह एक धर्म संकट था। अहिल्याबाई ने अपनी व्यक्तिगत शांति के ऊपर सार्वजनिक कर्तव्य को चुना। उन्होंने जलती चिता से अपने पैर पीछे खींच लिए। यह निर्णय उस समय के समाज में एक बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन यह मानसिक दृढ़ता का सर्वोच्च उदाहरण था। दुखों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। नीति ने अभी उनकी और भी कठोर परीक्षाएं लिख रखी थीं। 1766 में उनके मार्गदर्शक और पिता समान मल्हार राव का निधन हो गया और उसके ठीक एक साल बाद उनके एकमात्र पुत्र मालेराव की भी असामयिक मृत्यु हो गई। एक ही दशक के भीतर उन्होंने अपने परिवार के हर पुरुष स्तंभ को खो दिया। राजमहल में सन्नाटा था और बाहर शत्रुओं की नजरें मालवा की उपजाऊ भूमि पर टिकी थीं। शोक मनाने के लिए उनके पास समय नहीं था, क्योंकि जब राजा मरता है तो गिद्धों का झुंड सत्ता पर झपटने के लिए तैयार रहता है। यहीं से उनके भीतर की वह रानी जागृत हुई जिसे भावनाओं से अधिक कर्तव्य प्यारा था। होलकर साम्राज्य के दीवान गंगाधर राव ने सोचा कि एक अकेली विधवा महिला क्या कर पाएगी। उसने विश्वासघात की योजना बनाई और पेशवा के भाई राघोबा को मालवा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। गंगाधर ने अहिल्याबाई को सलाह दी कि वह किसी बालक को गोद ले लें और सत्ता उसे सौंप दें। अहिल्याबाई उसकी आंखों में छिपे कपट को भांप गईं। उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, मुझे किसी को गोद लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं इस राज्य का शासन संभालूंगी। उनके इस साहस ने विरोधियों के खींच खलबली मचा दी। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि नेतृत्व लिंग से नहीं बल्कि संकल्प से आता है। जब राघोबा अपनी विशाल सेना के साथ क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचा तो अहिल्याबाई ने उसे युद्ध के मैदान में चुनौती नहीं दी, बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक पत्र भेजा जो किसी भी हथियार से अधिक घातक था। उन्होंने लिखा, अगर आप एक महिला से युद्ध जीतकर साम्राज्य लेते हैं तो दुनिया कहेगी कि आपने एक असहाय विधवा को हराया, और यदि आप मुझसे हार गए तो आपके मुख पर वह कालिख पुतेगी जिसे इतिहास कभी नहीं धो पाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने अपनी महिला सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की और युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उनकी इस मनोवैज्ञानिक रणनीति ने राघोबा को बिना तलवार चलाए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और अजेय साहस की जीत थी। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि जब आपके पास शोक मनाने का समय हो तब भी आपको कार्य करना होता है। अहिल्याबाई ने अपनी पीड़ा को करुणा में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका व्यक्तिगत दुख उनकी प्रजा के दुखों से बड़ा नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी निजी संपत्ति को दान कर दिया और खुद को केवल एक न्यासी के रूप में देखा। उन्होंने कभी भी विलासिता को अपने पास फटकने नहीं दिया। वह सादे सफेद वस्त्रों में रहती थीं और घंटों तक न्याय के कार्यों में लगी रहती थीं। यही उनकी सोच की जड़ थी कि दुख को यदि अनुशासन में बांध दिया जाए तो वह शक्ति का अटूट स्रोत बन जाता है। सत्य यह है कि अहिल्याबाई ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से वश में कर लिया था। जब उनके शत्रुओं ने उनके बारे में अफवाहें फैलाईं तो उन्होंने क्रोध से नहीं बल्कि अपने कार्यों से जवाब दिया। उन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। उन्होंने दिखाया कि एक अनुशासित मन हजारों की सेना से भी अधिक शक्तिशाली होता है। उनके लिए शासन करना एक अधिकार नहीं बल्कि एक तपस्या थी। वह अक्सर कहती थीं कि वह जो कुछ भी कर रही हैं, वह ईश्वर के प्रति उनका उत्तरदायित्व है और इसी विश्वास ने उन्हें वह मानसिक दृढ़ता दी जिसने उन्हें एक किंवदंती बना दिया। आज के इस युग में जब हम छोटी सी असफलता पर बिखर जाते हैं, अहिल्याबाई का जीवन एक अनुस्मारक है। उन्होंने दिखाया कि कैसे विनाश के मलबे पर खड़े होकर एक नया भविष्य गढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ढाल बनाया और अपनी शांति को अपना हथियार। उनके संघर्षों ने उन्हें कठोर नहीं बल्कि और अधिक न्यायप्रिय बनाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुख का उपयोग आत्महत्या के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्माण के लिए किया जाना चाहिए। उनकी यह तपस्या ही थी जिसने मालवा को भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना दिया। अहिल्याबाई की इस दृढ़ता के पीछे उनकी अखंड भक्ति और अटूट अनुशासन था। उन्होंने कभी भी अपनी नीति को दोष नहीं दिया। उन्होंने हर प्रहार को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया और उसका सामना पूरी ताकत से किया। उनका चरित्र उस सोने की तरह था जो आग में तपकर और भी अधिक शुद्ध हो जाता है। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा की बल्कि उस समय के पुरुषों को भी यह सिखाया कि वास्तविक शौर्य क्या होता है। उनकी यह जीत केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह नैतिकता और सत्य की जीत थी। यह उनके संघर्षों का चरमोत्कर्ष था, जहां उन्होंने साबित कर दिया कि एक विधवा स्त्री भी काल के प्रवाह को रोक सकती है। लेकिन सत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद उनके सामने एक और बड़ी चुनौती थी, अपनी प्रजा को न्याय और समृद्धि प्रदान करना। उन्होंने कैसे अपनी शक्ति को सेवा में बदला और कैसे एक छोटे से क्षेत्र को आदर्श राज्य बनाया, यह उनके जीवन का अगला अध्याय है। अब आगे बढ़ते हैं उनके प्रशासनिक कौशल और न्याय की उस मूरत की ओर जिसे दुनिया ने लोकमाता के रूप में देखा। यह उनके जीवन का अंत नहीं था बल्कि एक ऐसी स्वर्णिम युग की शुरुआत थी जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, सत्य से शासन करें। असली शक्ति आपके शब्दों की सत्यता और निर्बलों के दुर्भाग्य से लाभ उठाने के इनकार से आती है। जब पूरा विश्व अराजकता और स्वार्थ की दौड़ में अंधा हो जाता है, तब एक सच्चा शासक वही है जो अपने मूल्यों के वेदी पर अडिग खड़ा रहे। अहिल्याबाई होलकर के शासन का यह अध्याय हमें सिखाता है कि न्याय का सिंहासन लकड़ी का नहीं बल्कि सत्य की अखंडता का बना होता है। जब अहिल्याबाई ने मालवा की बागडोर अपने हाथों में ली तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी राजधानी को इंदौर के शोर से दूर नर्मदा के शांत तट पर स्थित महेश्वर में स्थानांतरित कर दिया। कल्पना कीजिए, भोर का समय है, नर्मदा की लहरों की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही है और घाटों पर घंटों की गूंज है। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है, जहां सत्ता का केंद्र विलासिता नहीं बल्कि धर्म और सेवा बन गया। उन्होंने महेश्वर के किले को केवल पत्थरों की दीवार नहीं बनाया
बल्कि उसे न्याय का एक ऐसा मंदिर बना दिया जहां हर किसी के लिए द्वार खुले थे। उस समय समाज में एक अत्यंत कठोर और अन्यायपूर्ण प्रथा थी। यदि किसी विधवा का पुत्र नहीं होता था तो उसकी सारी संपत्ति राज्य द्वारा छीन ली जाती थी। अहिल्याबाई ने इस क्रूर नियम को जड़ से मिटा दिया। उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि एक विधवा को अपने पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है और वह जिसे चाहे उसे अपना उत्तराधिकारी चुन सकती है। यह केवल एक कानून नहीं था, यह एक संदेश था कि एक शासक का कर्तव्य असहायों को लूटकर खजाना भरना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। उन्होंने निर्बलों के दुख को अपना दुख समझा और यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा रहस्य था। अहिल्याबाई की दिनचर्या किसी कठोर तपस्वी की भांति थी। वह प्रतिदिन दोपहर को सार्वजनिक दरबार लगाती थीं, जहां राज्य का सबसे निर्धन व्यक्ति भी बिना किसी डर के अपनी रानी के सामने खड़ा हो सकता था। वह केवल आदेश नहीं देती थीं, वह लोगों की व्यथा को सुनती थीं और मौके पर ही न्याय करती थीं। उनके लिए न्याय केवल कागजों पर लिखा शब्द नहीं था बल्कि ईश्वर की सेवा का एक रूप था। वह प्रत्येक सरकारी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर नहीं करती थीं बल्कि वह श्री शंकर लिखती थीं। इसका अर्थ यह था कि वह स्वयं को शासक नहीं बल्कि महादेव की एक दासी मानती थीं जो उनकी प्रजा की देखभाल कर रही है। आर्थिक क्षेत्र में भी उनकी दृष्टि अत्यंत दूरदर्शी थी। उन्होंने महेश्वर में कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए देश भर से कुशल बुनकरों को आमंत्रित किया। उन्होंने स्वयं उन्हें सुरक्षा और संसाधन प्रदान किए, जिससे उन प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों का जन्म हुआ जो आज भी उनके नाम की गूंज हैं। उन्होंने करों के बोझ को कम किया और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाया। उन्होंने भील जनजातियों के साथ एक अनोखा समझौता किया। उन्हें दमन करने के बजाय उन्हें सड़कों का रक्षक बनाया और उन्हें भील कौड़ी नामक एक छोटा शुल्क लेने का अधिकार दिया। यह उनकी मनोवैज्ञानिक समझ थी कि सम्मान और जिम्मेदारी किसी भी अपराधी को सुधार सकती है। एक बार की बात है, उनके दरबार के कुछ मंत्रियों ने युद्ध के नाम पर कर बढ़ाने का सुझाव दिया। अहिल्याबाई ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और कहा, प्रजा का धन उनकी मेहनत की कमाई है, उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं की आग में झोंकना पाप है। उन्होंने मितव्ययिता और सादगी को अपने जीवन का आधार बनाया। जहां अन्य राजा सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे, अहिल्याबाई मिट्टी और पत्तलों का उपयोग करती थीं। वह सादे सफेद वस्त्र पहनती थीं और बिना किसी अहंकार के अपनी जनता के बीच रहती थीं। यह सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने शत्रुओं के मन में भी उनके प्रति सम्मान पैदा कर दिया। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ डराना नहीं बल्कि भरोसा जीतना है। जब उनके अपने सेनापतियों ने कभी गलत राह चुननी चाहिए तो उन्होंने शस्त्रों से नहीं बल्कि अपने नैतिक प्रभाव से उन्हें सही मार्ग पर वापस लाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सत्य और ईमानदारी की शक्ति किसी भी तलवार से अधिक तीखी होती है। महेश्वर की वह छोटी सी कचहरी पूरे भारत के लिए न्याय का प्रतीक बन गई थी। लोग कहते थे कि मालवा में चोरियां बंद हो गई हैं क्योंकि वहां की रानी जाग रही है। यही उनकी सोच की जड़ थी कि शासक प्रजा का मालिक नहीं बल्कि उसका संरक्षक है। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा सड़कों के निर्माण, कुओं की खुदाई और अन्न क्षेत्रों की स्थापना में लगा दी। उन्होंने कभी भी पद का दुरुपयोग नहीं किया। जब उनके अपने दामाद ने भ्रष्टाचार की कोशिश की तो अहिल्याबाई ने उसे भी नहीं बख्शा। उनके लिए कानून और धर्म से ऊपर कोई नहीं था। उनकी इस निष्पक्षता ने ही उन्हें लोकमाता का गौरवपूर्ण स्थान दिलाया। हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसे बहुत कम शासक हुए हैं जिन्होंने सत्ता के शिखर पर रहकर भी अपनी आत्मा को शुद्ध रखा हो। अहिल्याबाई उनमें से एक थीं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक महिला अपनी करुणा और दृढ़ता के बल पर समाज की सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ सकती है। उनकी शासन व्यवस्था केवल उस समय के लिए नहीं थी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शिका थी। आज का नेतृत्व भी उनकी पारदर्शिता और सेवा भाव से बहुत कुछ सीख सकता है। अहिल्याबाई का यह कार्यकाल मालवा का स्वर्ण युग था। चारों ओर शांति थी, व्यापार फल फूल रहा था और कला संस्कृति को नया जीवन मिल रहा था। लेकिन अहिल्याबाई की दृष्टि केवल मालवा तक सीमित नहीं थी। उनका हृदय पूरे भारतवर्ष की सांस्कृतिक धरोहर के लिए धड़कता था। उन्होंने महसूस किया
कि उनकी शक्ति का असली उपयोग भारत की आत्मा को पुनर्जीवित करने में होना चाहिए। वह अब पत्थरों पर अपनी आस्था और सेवा की एक ऐसी कहानी लिखने वाली थीं जो युगों युगों तक मिट नहीं सकती थी। यह उनके प्रशासनिक जीवन का वह शिखर था जहां उन्होंने सत्य को अपना मुकुट बनाया, लेकिन अब वह एक निर्माणकर्ता के रूप में उभरने वाली थीं, जिसकी पहुंच काशी के घाटों से लेकर सोमनाथ के मंदिरों तक होने वाली थी। उन्होंने भारत को एक सूत्र में पिरोने का जो महान कार्य किया, वह उनकी अगली और सबसे प्रभावशाली यात्रा थी। अब आगे बढ़ते हैं उनकी उस निर्माण यात्रा की ओर जिसने उन्हें अनंत काल के लिए अमर कर दिया। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जिसे समय की लहरें भी नहीं मिटा सकती थीं। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 5, अनंत काल के लिए निर्माण। एक वास्तविक विरासत उस पर निर्मित होती है जो आप देते हैं, न कि उस पर जो आप लेते हैं। आपका कार्य आपके नाम के विस्मृत होने के बहुत बाद तक खड़ा रहना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर का साम्राज्य भौगोलिक दृष्टि से मालवा की सीमाओं में बंधा था, लेकिन उनकी आत्मा का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष के मानचित्र पर था। जहां अन्य राजा अपनी विजय गाथाओं को शिलालेखों पर लिखवाकर स्वयं को अमर करने की चेष्टा करते थे, वहां अहिल्याबाई ने अपनी शक्ति और संपत्ति को एक बिखरी हुई सभ्यता की आध्यात्मिक चेतना को पुनर्जीवित करने में लगा दिया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है, जहां वह केवल एक क्षेत्रीय रानी नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त की सांस्कृतिक संरक्षिका बनकर उभरी। कल्पना कीजिए 18वीं शताब्दी का वह समय जब सदियों के आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों ने भारत के प्राचीन तीर्थों को खंडहरों में बदल दिया था। काशी की गलियों में सन्नाटा था, सोमनाथ के पत्थर अपनी अस्मिता के लिए रो रहे थे और नर्मदा के घाट टूटे हुए थे। अहिल्याबाई ने जब इस सांस्कृतिक विनाश को देखा तो उनके भीतर एक मौन संकल्प ने जन्म लिया। उन्होंने समझा कि इमारतें केवल पत्थर और चूने का ढांचा नहीं होती, वे एक राष्ट्र की सामूहिक स्मृति और उसके स्वाभिमान का प्रतीक होती हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को तिलांजलि दी और छेनी हथौड़ी की उस गूंज को अपना संगीत बना लिया जो आने वाली सदियों तक गूंजने वाली थी। अहिल्याबाई की सबसे महान और साहसी उपलब्धि थी काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। जब औरंगजेब के समय मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, तब पूरे भारत की आस्था गहरे घाव सह रही थी। 1780 के उस दौर में अहिल्याबाई ने अपनी अटूट शिव भक्ति और अदम्य साहस से वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। यह केवल एक धार्मिक कार्य नहीं था, यह एक पराजित मानसिकता को फिर से जागृत करने का प्रयास था। उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के गौरव को वापस लौटाया, गया के विष्णुपद मंदिर को भव्यता दी और अयोध्या, नासिक, द्वारका व जगन्नाथपुरी जैसे हजारों पवित्र स्थानों पर घाटों और धर्मशालाओं का जाल बिछा दिया। यह उनके जीवन का वह अध्याय है जो हमें सिखाता है कि महानता इस बात में नहीं है कि आप कितना क्षेत्र जीतते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी श्रद्धा को फिर से जीवित करते हैं। इस विशाल निर्माण यज्ञ के पीछे एक अत्यंत अनुशासित और नैतिक वित्तीय सोच काम कर रही थी। अहिल्याबाई ने इन कार्यों के लिए कभी भी राज्य के राजकोष या प्रजा के कर से प्राप्त धन का उपयोग नहीं किया। उनके पास खासगी नामक एक व्यक्तिगत संपत्ति थी जो उन्हें उनके ससुर मल्हार राव होलकर से उपहार स्वरूप मिली थी। उन्होंने इस अपार धन को अपनी विलासिता या राजसी शान शौकत के लिए खर्च करने के बजाय परमार्थ की वेदी पर समर्पित कर दिया। यह केवल एक वित्तीय प्रबंधन नहीं था, यह उनकी नैतिकता का सर्वोच्च शिखर था। वह मानती थीं कि जनता का पैसा जनता की भौतिक सुविधाओं के लिए है, जबकि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति ईश्वर और समाज के उस ऋण को चुकाने के लिए है जिसे लेकर वह इस संसार में आई थीं। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि जब आपके पास संसाधन हो तो उनका उपयोग निजी अहंकार को पालने के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अहिल्याबाई की दृष्टि केवल मंदिरों तक सीमित नहीं थी, उन्होंने यात्रियों और व्यापारियों के लिए भारत के दुर्गम मार्गों को सुगम बनाया। उन्होंने हिमालय की चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक सड़कों का निर्माण करवाया और उनके किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। हजारों कुओं और बावड़ियों की खुदाई करवाई ताकि कोई भी यात्री प्यासा न रहे। उन्होंने उन भील जनजातियों के साथ जो पहले यात्रियों को लूट लिया करते थे एक अनोखा और मनोवैज्ञानिक समझौता किया। उन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई
और सम्मान के साथ आजीविका प्रदान की गई। यह उनकी प्रशासनिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण था कि उन्होंने दमन के बजाय सुधार का मार्ग चुना। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि यदि आप लोगों को जिम्मेदारी और विश्वास देते हैं तो वे अपनी हिंसक प्रकृति को भी त्याग सकते हैं। उनके द्वारा बनवाए गए घाटों और इमारतों में एक विशेष प्रकार की सादगी और चिरस्थायित्व था। उन्होंने कभी भी स्वर्ण जड़ित या व्यर्थ की चमक-धमक वाले निर्माण नहीं करवाए। महेश्वर के नर्मदा तट पर बने वे विशाल घाट आज भी 200 वर्षों की लहरों को झेलने के बाद भी ज्यों के त्यों खड़े हैं। उनकी वास्तुकला में प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान था। वह जानती थीं कि एक शासक का असली स्मारक पत्थरों पर लिखी उसकी प्रशंसा नहीं है, बल्कि प्यासे को मिला शीतल जल और थके हुए वृद्ध यात्री को मिली धर्मशाला की छाया है। यही उनकी सोच की जड़ थी, जिसने उन्हें एक राजा के पद से ऊपर उठाकर एक लोकमाता के आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया। आज भी जब श्रद्धालु काशी या गया में कदम रखते हैं तो उन्हें अहिल्याबाई के उस निस्वार्थ सेवा भाव का अनुभव होता है। हमें अहिल्याबाई की इस कार्यशैली से दूरदर्शिता का वह पाठ सीखना चाहिए जो आज के दौर में लुप्त होता जा रहा है। हम अक्सर आज के लाभ और तुरंत मिलने वाली प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं, लेकिन अहिल्याबाई ने अनंत काल की नींव रखी थी। उन्होंने ऐसे कार्यों पर अपना जीवन लगाया जिन्हें पूरा होने में दशकों लगे। वह जानती थीं कि वह शायद स्वयं उन घाटों पर कभी संध्या वंदन नहीं कर पाएंगी, लेकिन आने वाली अनगिनत पीढ़ियां वहां शांति पाएंगी। यही वास्तविक त्याग है। मानसिक दृढ़ता का अर्थ केवल शत्रुओं को मारना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को इतना छोटा कर देना है कि केवल आपका कार्य और समाज का हित शेष रहे। अहिल्याबाई का यह निर्माण काल भारत के इतिहास का एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। उन्होंने तलवार की जगह निर्माण के औजारों को अपनी शक्ति बनाया और खंडहरों में तब्दील हो चुके राष्ट्र को फिर से गौरव का एहसास कराया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक स्त्री अपनी करुणा और अनुशासन से वह सब कुछ प्राप्त कर सकती है जिसे पुरुष प्रधान सत्ताएं भी हासिल नहीं कर सकीं। वह कभी थकती नहीं थीं, वह कभी रुकती नहीं थीं। उनकी यात्रा निरंतर जारी थी, निर्माण की यात्रा, सेवा की यात्रा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की यात्रा। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक शांत मन पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान को बदल सकता है। यही उनकी शिक्षाओं का सार है कि जो कुछ भी हमें मिला है हम उसके मालिक नहीं बल्कि संरक्षक हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति को समाज की अमानत माना और उसे उसी श्रद्धा के साथ वापस लौटा दिया। आज के युग में जहां स्वार्थ सर्वोपरि है, अहिल्याबाई का यह निस्वार्थ भाव एक प्रकार स्तंभ की तरह है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को इतना विशाल बना दिया कि उसमें पूरे देश का दुख समा गया और फिर उस दुख के निवारण को ही अपना एकमात्र धर्म बना लिया। उनकी यह तपस्या पत्थरों में नहीं बल्कि भारत की आत्मा में दर्ज हो गई। यह उनके जीवन का सबसे भव्य और प्रभावशाली चरण था, जिसने उनके नाम को अमरता के शिलालेख पर अंकित कर दिया। लेकिन हर महान यात्रा का एक अंतिम पड़ाव होता है। अपनी आयु के अंतिम वर्षों में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विदाई के लिए संचित करना शुरू किया। उन्होंने अपने पीछे जो विरासत छोड़ी वह इमारतों से कहीं अधिक उन मूल्यों में जीवित थी जो उन्होंने समाज को दिए थे। अब समय आ गया था उस अंतिम प्रस्थान का, जहां उन्होंने इस संसार से विदा ली, लेकिन लोकमानस में हमेशा के लिए अमर हो गईं। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी अमर गाथा का समापन था जो आज भी हमें प्रेरित करती है। अब आगे बढ़ते हैं उनके जीवन के उस अंतिम अध्याय की ओर, जहां उन्होंने इस देह का त्याग किया लेकिन एक शाश्वत सत्य बन गईं। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अंतिम विजय इतनी प्रामाणिकता से जीने में है कि आपकी मृत्यु केवल आपके प्रभाव का एक व्यक्ति से सिद्धांत में परिवर्तन बन जाए। अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह कर दिखाया जो इतिहास के बड़े बड़े सम्राट भी नहीं कर सके। उन्होंने सत्ता के शिखर पर रहते हुए भी एक सन्यासी का जीवन जिया। 30 वर्षों के निरंतर और न्यायपूर्ण शासन के बाद उनकी ख्याति केवल एक रानी के रूप में नहीं बल्कि एक राजमन्या और लोकमाता के रूप में पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। लेकिन उनका हृदय अब इस संसार के बंधनों से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा था। वह जानती थी कि देह नश्वर है
पर कर्म शाश्वत हैं। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलती है। जहां उन्होंने स्वयं को एक व्यक्ति से एक विचार में बदल लिया था। महेश्वर के उन शांत घाटों पर जहां नर्मदा की लहरें निरंतर पत्थरों से टकराती थीं, अहिल्याबाई ने अपने जीवन का अंतिम दशक बिताया। वह महल के वैभव के बीच भी एक साध्वी की तरह रहती थीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी रानी जिसके पास अपार संपत्ति और शक्ति थी, लेकिन जिसने अपने लिए एक कोमल बिस्तर तक नहीं चुना। वह फर्श पर सोती थीं और सादे सफेद सूती वस्त्र पहनती थीं। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से बहुत पहले शुरू होती थी, जब वह अंधेरे में ही नर्मदा के जल में स्नान करती थीं और फिर घंटों ध्यान में लीन रहती थीं। उन्होंने सत्ता के मद को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया। यही उनकी सोच की जड़ थी कि शासक को प्रजा के बीच रहकर ही उनकी पीड़ा का अनुभव हो सकता है और विलासिता केवल बुद्धि को भ्रष्ट करती है। उनके अंतिम वर्षों का सबसे बड़ा नैतिक परीक्षण तब आया जब 1790 के दशक में उनकी इकलौती जीवित संतान, उनकी पुत्री मुक्ताबाई के पति का निधन हो गया। मुक्ताबाई ने अपने पिता और भाई की तरह ही अपनी मां से सती होने की अनुमति मांगी। अहिल्याबाई, जिन्होंने खुद सती होने का विचार त्याग कर समाज को नई दिशा दी थी, अपनी बेटी के सामने फूट फूट कर रोईं। उन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर मुक्ताबाई अपने संकल्प पर अडिग रही। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वह अपनी ही संतान को अग्नि की भेंट चढ़ते देखे। लेकिन उस महाशोक के क्षण में भी अहिल्याबाई ने अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य को नहीं छोड़ा। दुख एक ऐसी विलासिता है जिसे अनुशासित व्यक्ति वहन नहीं कर सकता जब दूसरे उसकी शक्ति पर निर्भर हों। यही उनका जीवन हमें सिखाता है। अपनी पुत्री के जाने के बाद अहिल्याबाई और भी अधिक शांत और अंतर्मुखी हो गईं। उन्होंने अपनी पूरी निजी संपत्ति को जनकल्याण के कार्यों में लगा दिया। महेश्वर का वह छोटा सा महल एक ऐसी जगह बन गया था जहां से पूरे भारत की सांस्कृतिक चेतना का संचालन होता था। वह अक्सर कहती थीं कि वह जो कुछ भी कर रही हैं, उसके लिए वह सीधे ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हैं। उन्होंने कभी प्रशंसा की चाह नहीं की और न ही कभी अपमान से विचलित हुई। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि असली स्वाधीनता अपनी इच्छाओं को वश में करने में है। वह जीवित रहते हुए भी इस संसार से विदा हो चुकी थीं, क्योंकि उनका अहंकार पूरी तरह से मिट चुका था। 13 अगस्त 1795 की वह दोपहर, जब 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई का शरीर अब जवाब दे रहा था, नर्मदा के पावन तट पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा साम्राज्य रो रहा था, लेकिन अहिल्याबाई के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। वह मरकर भी नहीं मरी थीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक विचार में बदल लिया था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि वास्तविक शक्ति पद में नहीं, बल्कि चरित्र की पवित्रता में होती है। आधुनिक जीवन में भी यदि हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा कम करें और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें, तो हम भी उसी शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह केवल एक घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि महानता का मार्ग त्याग से होकर गुजरता है। अहिल्याबाई की विरासत आज भी हजारों मंदिरों, घाटों और सड़कों के रूप में जीवित है, लेकिन उनकी असली विरासत उन लोगों के दिलों में है जो उन्हें आज भी लोकमाता मानकर पूजते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक महिला अपनी मानसिक दृढ़ता और अनुशासन से एक पूरे राष्ट्र की नीति बदल सकती है। उनका जीवन एक निरंतर प्रार्थना थी जो आज भी नर्मदा की लहरों में सुनाई देती है। उन्होंने सिद्ध किया कि एक अनुशासित और पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी स्मृति हमें हमेशा याद दिलाएगी कि शक्ति का असली अर्थ दूसरों को सशक्त बनाना है। यह उनके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी अमर गाथा का समापन था जो आज भी हमें प्रेरित करती है। उन्होंने सेवक की तरह जीवन जिया और एक किंवदंती बनकर इस संसार से विदा ली। उनका अनुशासन, उनका मौन और उनकी सेवा अब हमारे लिए एक मशाल की तरह है। अब समय आ गया है कि हम भी अपने जीवन के शोर में थोड़ा मौन तलाशें और अपने कर्तव्यों की ओर बढ़े। अहिल्याबाई होलकर की इस जीवन यात्रा को केवल एक कहानी की तरह सुनकर भूल मत जाइए। यह एक प्रमाण है कि जब एक इंसान अपनी पीड़ा को कर्तव्य में और अपने मौन को शक्ति में बदल देता है, तो वह इतिहास की धाराओं को मोड़ सकता है। उन्होंने महलों में रहकर भी संन्यास को जिया और सत्ता के बीच रहकर भी न्याय को नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि दुख आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके चरित्र की परीक्षा है। उन्होंने अपने आंसुओं से मंदिरों की नींव रखी
और अपनी शांति से साम्राज्य की सुरक्षा की। अब आपकी बारी है। क्या आप अपनी परिस्थितियों के रोने रोते रहेंगे या अहिल्याबाई की तरह अपनी बाधाओं को सीढ़ियां बनाएंगे? आज से अपने जीवन में उस शांत अनुशासन को जगाइए। शिकायत करना बंद कीजिए और अपने कर्तव्य का हाथ थामिए। अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा कीजिए कि दुनिया का कोई भी तूफान आपको विचलित न कर सके। उठिए और एक ऐसा जीवन गढ़िए जो आपके जाने के बाद भी दूसरों को रास्ता दिखाए। अपने अहंकार को त्यागिए, अपने कर्तव्य को पहचानिए और आज इसी क्षण से काम पर लग जाइए। यही लोक माता को आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समाप्त।